सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ऑर्डर टाइम से पहुंच जाएगा। मैडम जी दाल मिल जाएगी? अबे ओ भिखारी, तेरा दिमाग खराब है? ये रेस्टोरेंट है, कोई मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लंगर नहीं लगा रखा जो तू ये रोटी लेके आ गया और मैं तुझे दाल दे दूंगी। पर एक बात बता, चल मैं तुझे दाल दे भी देती हूँ, तेरे पास दाल के पैसे हैं? वुमन साहब, यही तो काम करता हूँ मैं, झाड़ी पर। और 2-3 दिन से काम नहीं मिला। बस जैसे काम मिल जाएगा पैसे दे दूंगा, पैसे तो नहीं मिल पाए। अबे ओ, मेरा ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और आइंदा मेरे रेस्टोरेंट के आस पास भी मत भटक जाइयो। और वैसे भी तेरे जैसे गरीब लोग ना 36 आते हैं दिन में यहाँ पे, अगर मैं सबको खाना खिलाने लग गई ना तो मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, समझ में आई? अब निकल यहाँ से, बहुत काम है मुझे, निकल। चाचा, आप इधर आइए, इधर बैठिए, बैठिए यहाँ पे। आप बताइए, आप क्या खाएंगे? सब्जी मंगवा दूं या पूरी थाली खाएंगे या फिर दाल? नहीं साहब, रोटी तो है मेरे पास, तो दाल मंगवा दीजिए। चलिए ठीक है। वेटर, यस सर। इधर आओ। जी सर। साहब के लिए एक दाल तड़का लेके आओ। सर सिर्फ दाल? सिर्फ दाल। हाँ रोटी है जी। आप चिंता मत कीजिए, आपको भूख लगी है ना, बस अभी दाल आती ही होगी, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। ठीक है साहब। 3 दिन हो गए साहब, काम नहीं मिला, रोटी खाने के लिए कुछ नहीं। वो की रोटी खाते खाते 3 दिन हो गए साहब। सर ये लीजिए आपकी दाल। ये लीजिए, आपकी दाल आ गई। खाइए। वो पैसे नहीं थे ना साहब। आप आराम से खाइए, अगर रोटी सब्जी और भी चाहिए होगी ना तो मुझे बता देना। और कुछ खाना है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं। भगवान आपको बनाए रखे। मैडम, कितने पैसे हो गए मेरे, जो मैंने खाना खाया था और चाचा ने खाना खाया? सर 700 हो गए। सर आप एक बात बताइए, आप दिखने में अच्छे खासे लगते हैं, अच्छी फैमिली से हैं, तो आपको क्या जरूरत थी उस 2 कौड़ी की भिखारी को अपने साथ बैठ के खाना खिलाने की? अरे सर ये मेरा रेस्टोरेंट है, आप जानते हैं यहाँ पे 36 लोग आते हैं दिन में भिखारी, अगर मैं यहाँ पे सबको फ्री में खाना खिलाने बैठ गई ना तो ये मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। और आप खुद को देखिए, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, क्या जरूरत थी उस 2 कौड़ी की भिखारी को अपने साथ बैठ के खाना खिलाने की? अरे आपकी भी इज्जत है और हमारे रेस्टोरेंट की भी इज्जत है। देखिए मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मैडम, आपने देखा नहीं वो कितने भूखे थे, उनका कहना है कि उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अगर उनको आप अपने रेस्टोरेंट में से थोड़ी सी दाल दे देती तो क्या चले जाता आपका? कितने की दाल आती होगी? मुश्किल से 50 रुपए की, 100 रुपए की। आप कह रही हो कि इतने सारे भिखारी आते हैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने। मैडम, जितना वो खाना खाएंगे ना आपके यहाँ, उससे ज़्यादा तो आपके यहाँ वेस्ट हो जाता होगा। और एक बात और, आपको पता है लोग भंडारे क्यों करते हैं? ताकि गरीब लोगों का पेट भर सके। उसमें ये नहीं देखते वो कि वो किस जात का है, किस धर्म का है, अमीर है या गरीब है, सब लोग वहाँ खाना खाने आते हैं। वो लोग पुण्य कमाते हैं मैडम। पर आपको देख के लगता है ना, आपको तो गरीबों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल के देखिए मैडम, हिंदुस्तान में बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाते हैं, बेचारे भूखे सोते हैं और भूखे ही उठते हैं। उनके पास खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं होते जिससे वो खरीद के भी खा सकें। बस वो इसी उम्मीद में जीते हैं कि अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए कोई दे जाएगा। और हाँ, एक बात और, मैं भी गरीबी में पला बड़ा हूँ मैडम। जब मैं छोटा था ना तो मेरे पापा तो इस दुनिया में रहे नहीं, मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके मेरा पेट भरा, मुझे इस लायक बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, और मुझे इस बात पे गर्व है। अगर मेरे सामने कोई भी भूखा आदमी दिखता है ना तो मैं ये नहीं देख सकता कि उसने खाना नहीं खाया। मैं चाहता हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उसका पेट भरूँ, इसलिए मैंने ये सब किया था। पर हाँ, होप्स हो कि आपकी भी आंखें खुल गई होंगी
ये लीजिए।